फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 9 तक। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृतिक मनुष्य से मसीह में मेरे नीरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया। मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृतिक हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृतिक हैं और नीरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या यह नीरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? अपोलो क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोपने वालों का कोई महत्व है और न सींचने वालों का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं। वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 और संख्याएं 38 से 44 तक। यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अबदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से है। अध्याय 3 और संख्याएं 1 से 9 तक। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को समझाते हैं कि वे सब निरे बच्चे जैसे थे, प्राकृत थे, अब भी वे प्राकृत हैं। उनका कहना है, मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते, क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। शुरू में ही वे लोग ऐसे थे और अब भी वे ऐसे ही हैं। लेकिन हम लोग इस पत्र की शुरुआत में पढ़ते हैं, अध्याय 1 में संत पौलुस उनको समझाते हैं, आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई प्रकार के वरदान उनके बीच विद्यमान थे, फिर भी वे प्राकृत हैं। कहने का मतलब, जब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, जैसे प्रभु यीशु ने हमको समझाया, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म ना ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मनुष्य को दोबारा जन्म लेने का अनुभव मिलना है। केवल कुछ वरदान काफी नहीं है। पवित्र आत्मा के फलों, दानों और वरदानों से हमको भरकर जीवन बिताना है। करिश्माई वरदान काफी नहीं है, हमें पवित्रता चाहिए। पवित्र आत्मा के फलों से भरने पर ही हम लोग पवित्र जीवन बिता सकते हैं। इसलिए संत पौलुस उनको यह उदाहरण देते हैं, जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? एक तो आपसी लड़ाई झगड़ा, दूसरा डींग मारना, अहंकारी होकर रहना,
ये सब नीरे मनुष्यों का उदाहरण है। और प्रभु यीशु ने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 में इस प्रकार समझाया था, पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म लेने वाला, वह अनुभव करने वाला एक आंतरिक स्वतंत्रता से चलने वाला होगा। पवित्र आत्मा उसे ले चलेगा और वह हमेशा पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएगा। आपसी लड़ाई झगड़ा और अहंकार, डींग मारना, ये सब उनके वश की बात नहीं है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताना है। और आगे संत पौलुस आज के पहले पाठ में इस प्रकार समझाते हैं, अपोल्लोस क्या है, पौलुस क्या है। हम तो धर्म सेवक मात्र है, जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया है। ना तो रोपने वाला का कोई महत्व है और न सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। हमें ईश्वर को प्रथम स्थान देना है। प्रभु वह जीवंत पत्थर हैं जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास जाए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। हम सब मिलकर यीशु का भवन बने, यीशु का शरीर बने। कहने का मतलब है हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के पास जाए, यीशु से भर जाए, त्रिएक ईश्वर से भर जाए और उसी प्रकार हम ईश्वर के भवन बन जाए। यीशु हमारा सिर है, हम हैं उनके शरीर के अंग। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम प्राकृत मनुष्य नहीं रहे, हम आध्यात्मिक व्यक्तियों का जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के कार्यों के बारे में हम सुनते हैं और उनकी प्रार्थना के बारे में सुनते हैं और यीशु के सुसमाचार के प्रचार के बारे में भी सुनते हैं। सबसे पहले हमने सुना कि यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन पेतरुस के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी थी और यीशु ने उसे चंगा किया। बुखार उतर गया और वह उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार करने लगी। एक सुसमाचार का प्रचारक कहता है कि पेतरुस को यीशु ने अपने काम के लिए भेजा था, सुसमाचार की घोषणा के लिए, और पेतरुस की पत्नी अकेली थी और उसके साथ देने के लिए सांस आई थी। अलग मौसम है, जलवायु है और वह बीमार पड़ गई। प्रभु ने उसको चंगा किया। विशेष रूप से प्रभु ने उस पर ध्यान दिया। हो सकता है यह कल्पना हो, लेकिन हम स्तोत्र 91 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि ईश्वर का कहना है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। स्तोत्र 34 में दाऊद कहता है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु से छुड़ाता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है। यीशु ने पेतरुस को अपने प्रेरितों के सबसे बड़े नेता के रूप में चुना था और उनकी सास को भी यीशु ने चंगा किया। यह ईश्वर का स्वभाव है।
संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 और संख्याएं 1 से इस प्रकार हम लोग पढ़ सकते हैं। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। उन्होंने उनको एक सुंदर प्रार्थना सिखाई जो हम लोग बराबर प्रतिदिन बोलते आ रहे हैं। सुंदर प्रार्थना है। कहने का मतलब प्रभु यीशु जरूर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग भी उनके समान प्रार्थना करें। व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, सारे समुदाय के साथ। जैसे रविवार की प्रार्थना सभा है, मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले। याद रखें, उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। सभी प्रकार के धर्म के लोग प्रार्थना में ध्यान नहीं देते। सभी परिवारों में, चाहे अन्य धर्म के हो चाहे ईसाई परिवार हो, प्रार्थना बहुत कम है। मैं अनेक लोगों से पूछता हूँ, उनके परिवारों में प्रार्थना नहीं है। न व्यक्तिगत प्रार्थना, न पारिवारिक प्रार्थना, न सामाजिक प्रार्थना। बहुत कमजोर है हमारी प्रार्थना। हमें ध्यान देना है, प्रभु यीशु से सीखना है। हमारी समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु कर सकते हैं। इसलिए हम लोग समय देते हैं, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। हमारे जैसे पुरोहित या धर्म सखी सिस्टर लोग, हम सबों को प्रार्थना करनी है। हमारा अपना अपना परिवार नहीं है, लेकिन दल में प्रार्थना होनी चाहिए। तभी उस दल में प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हमारे सभी लोगों के सभी परिवारों में प्रार्थना हो, सभी पल्लियों में सामुदायिक प्रार्थना हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। यह सब जरूरी है। खास करके उत्तर भारत में शांति बढ़ाने के लिए, प्रेम, आनंद और शांति बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना है, प्रार्थना के लिए समय देना है। स्तोत्र 119 और संज्ञा 164 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, तेरे न्याय युक्त निर्णयों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। स्तोत्रकार दिन में 7 बार ईश्वर की स्तुति करता था। आदिम कलीसिया के एक महान संत पापा हिप्पोलिटस ने आदेश दिया था कि हर एक विश्वासी, ईसाई विश्वासी दिन में 7 बार प्रार्थना करे। और हम जानते हैं कि हम लोग दूत संवाद सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। वह प्रार्थना हम लोग करते हैं। तो कलीसिया चाहती है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब प्रतिदिन अनेकों बार प्रार्थना करें। हमारे जीवन में प्रार्थना को सबसे महत्व देना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को प्रार्थना का वरदान मिले और उस प्रार्थना के आधार पर हम सुसमाचार सुना सके, दूसरों की सेवा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।